फ्रेंड्स वेलकम टू क्रिप्टो गुरु चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वैन कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन दिस ईयर मेगा बुलन शेयर करूंगा कि आखिर इस कॉइन का प्राइस जो है वो कहां तक जा सकता है, क्योंकि ये वन ऑफ बेस लाना इकोसिस्टम मीम कॉइन है, एक केट थीम मीम कॉइन है इस लाना इकोसिस्टम के अंदर। इसका जो ऑल टाइम हाई मार्केट कैप है वो $355 मिलियन का था, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, $355 मिलियन का इसका मार्केट कैप था और ये मीम कॉइन ऑलरेडी ही क्राकिन जैसी एक बहुत बड़ी सेंट्रल एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड भी है। ठीक है, नियरली $17 मिलियन का इसका जो है वो मार्केट कैप है अभी भी, जो कि अच्छा है क्योंकि क्रिप्टो मार्केट आपको पता है काफ़ी अरसे से डाउन जा रही है और वेरियस सीजन से उसकी नियरली $4 मिलियन का इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी है पिछले 24 घंटे के अंदर। 2,14,000 से ज़्यादा यहाँ पर इसके होल्डर्स हैं। समहाउ ये भी नंबर अच्छा है। 727 बिलियन कॉइन की सप्लाई है, जो कि सारी की सारी सर्कुलेशन में है। एक एट थी मीम कॉइन है सलाना इकोसिस्टम के अंदर। उसके अलावा मेड इन यूएसए प्रोजेक्ट है, तो समहाउ अच्छी बात है। 95% ये अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है, जो कि मार्च 27 2024 को इसने लगाया था, जहां से हम 95% डाउन है। ऑल टाइम लो से कॉइन सिर्फ और सिर्फ 34% ही अप है, जो कि इसने अप्रैल में लगाया था। ठीक है, 6 माह पहले ही। वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 34% ही अप है। ये मीम कॉइन इससे ज़्यादा अपवर्ड जा सकता था, लेकिन क्योंकि इंटायर मार्केट ही डाउन थी, जिसकी वजह से वैन जो है वो उतना ज़्यादा कोई पंप नहीं हुआ। सेंट्रल एक्सचेंजेस की अगर बात करें तो बायबिट जैसी बड़ी सेंट्रल एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। बिटगेट हो गया, गेट.io, MEXC, KuCoin, HTX, Crypto.com, BingX एंड क्राकन। यहाँ पर आप देखें कि 9th नंबर जो एक्सचेंज है वो है क्राकन एक्सचेंज, जहाँ पर कॉइन लिस्टेड है। बायबिट बड़ी सेंट्रल एक्सचेंज ने ऑलरेडी इसको लिस्ट किया हुआ है। तो आई थिंक सेंट्रल एक्सचेंज लिस्टिंग इसकी 10 आउट ऑफ 10 में कहूँगा, क्योंकि अभी ये कॉइन बुल रन में नहीं गया और मीम कॉइन के लिए अभी बुल रन आया ही नहीं। उससे पहले ये इतनी सारी बड़ी बड़ी सेंट्रल एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड हो चुका है। इट मीन्स के कॉइन में पोटेंशियल है कि ये मीम कॉइन जो है वो इस मेगा बुल रन में बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म कर सकता है। 1,38,000 से ज़्यादा जो यहाँ पर इसके फॉलोवर्स हैं एक्स अकाउंट के ऊपर। दिस इज़ अमेजिंग। तो इसके फॉलोअर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी नंबर है, 1,00,000। ठीक है, 48,000। और सितंबर 2021 में इन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया है। लेटेस्ट जो यहाँ पर इनका ट्वीट है वो सिर्फ और सिर्फ 18 घंटे ही पहले का है। इट मीन्स के कम्युनिटी अभी भी एक्टिव है। 1 डे अगो यहाँ पर देखें, फिर 1 डे अगो है HTX का यहाँ पर इन्होंने जो है वो रीट्वीट किया है, जिसमें काफ़ी सारे मीम कॉइन्स हैं इंक्लूडिंग वैन। ठीक है, यहाँ पर देखें कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपका मूनजेंग हिप्पो भी है। ठीक है, ये पुर भी है। उसके अलावा यहाँ पर ये मोग भी है। ठीक है, डॉग भी है बिटकॉइन का। तोशी भी है। तो समहाउ ये अच्छी है, क्योंकि HTX खुद भी यहाँ पर इनको समहाउ प्रोमोट कर रहा है और बाकी भी यहाँ पर आप इनके अकाउंट के ऊपर डिटेल्स इनकी मज़ीद जो है वो जान सकते हैं। अगर सीधा ही प्राइस प्रेडिक्शन की बात की जाए तो करंट जो इसका मार्केट कैप चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ $17 मिलियन का ही चल रहा है। ये $17 मिलियन डंप कहाँ से हुआ? आप ये आपने ये समझना है। डंप हुआ है 355 मिलियन से। ठीक है, तो 95% हम डाउन आ चुके हैं। ये बहुत बड़ा डंप होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, क्योंकि इस साल 2025 पूरा का पूरा अगर आप उठाकर देख लें तो मीम कॉइन्स के लिए तो क्या सिवाय बिटकॉइन के किसी भी कॉइन के लिए अच्छा नहीं गया। बिटकॉइन के लिए नो डाउट ये साल बहुत ही अच्छा गया, क्योंकि रिसेंटली भी हमने, ठीक है, मार्च के अंदर भी $77,000 को टच किया। उसके बाद BTC $1,26,000 के ऊपर गया। तो BTC ने तो नो डाउट लोगों को रिटर्न दिए हैं, लेकिन वो इन्वेस्टर जो कि छोटे इन्वेस्टर हैं जस्ट लाइक मी एंड मे बी आप लोग भी, क्योंकि हमारे जो पोर्टफोलियो हैं वो मैक्सिमम हज़ारों डॉलर्स के होंगे। हमारे पास लाखों डॉलर्स नहीं है कि हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें। जिनके पास लाखों डॉलर्स हैं वो तो BTC में इन्वेस्ट करेंगे, उनके लिए कोई बेयर मार्केट नहीं थी। लेकिन हमारे लिए इसलिए बेयर मार्केट थी क्योंकि हम जो है वो हज़ारों डॉलर से ही जो है वो क्रिप्टो में आते हैं। हालांकि काफ़ी लोग तो $100 के साथ भी ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन तो वही, तो हमारे लिए फ्रेंड्स ये साल पूरा का पूरा जो है वो ख़राब इसलिए ही गुजरा। तो अभी करंट भी यही है कि BTC भी एक जगह पे स्टक हुआ पड़ा है। 1,10,000 से ऊपर नहीं जा रहा। अगर जाता भी है तो वहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, मे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो कि मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी वॉइस करके बताया था कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि BTC दोबारा से जो 1,02,000 1,00,000
के ऊपर या फिर मे बी $98,000 के ऊपर भी एक बार फिर से जो है वो आ सकता है। इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं अभी क्रिप्टो मार्केट में। हम पूरी तरह से बुलिश नहीं हुए, हम अभी भी पूरी तरह से आल्ट कॉइन्स में जो है वो बुलन में नहीं गए। तो समहाउ अभी भी क्रिप्टो मार्केट में एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी है, जिससे ये नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर आप क्रिप्टो में आए हैं तो आपने एक लॉन्ग टर्म का विजन रखना है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि जस्ट शॉर्ट टर्म में देखते हैं कि मार्केट डंप हो रही है, सब कुछ सेल करके भाग जाते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं, जिनको पता है कि क्रिप्टो मार्केट किस तरह से चलती है, वो यहाँ पर कुछ भी सेल नहीं करते। जिस तरह से मैंने एक भी जो है वो सेलिंग नहीं की। मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी बेयर मार्केट है 2025 की, लेकिन आई नो कि बुल मार्केट जैसे ही आएगी हमारे सारे लॉसेस रिकवर हो जाएंगे और ये जो हम 1000x करें वो रियल में हमें 1000x का प्रॉफिट मिलेगा। इस रियल जो कि 2021 में भी हुआ था, ठीक है, फिर 2022 की बेयर मार्केट आई, फिर 2023 और 24, ठीक है, समहाउ बहुत ज़्यादा बुलिश थे इंटायर मार्केट के लिए। 2025 सिर्फ और सिर्फ बीटीसी के लिए ही बुलिश था, आल्ट कॉइन्स के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव था और स्टिल ये नेगेटिव है। हालांकि ये अक्टूबर मंथ, जिसको अक्टूबर कहा जाता है क्रिप्टो लैंग्वेज में, तो ये भी हमारे लिए अभी तक नेगेटिव रहा है। लेकिन अब पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये जो क्रिप्टो मार्केट बॉटम कर रही है $98,000 के ऊपर, तो वो अक्टूबर में ही हो जाए, ताकि हम नवंबर बुलिश देखें और दिसंबर को भी हेवीली बुलिश देखें आल्ट कॉइन्स के लिए। तो फ्रेंड्स, उसमें जो मेरा टारगेट है वैन कॉइन का, डेफिनेटली वो ये है कि ये कॉइन यहाँ से 2 ज़ीरोज़ ईजिली किल कर सकता है। ये अपना वापस से ऑल टाइम हाई ब्रेक करके एक न्यू ऑल टाइम हाई बना सकता है, जो कि $1 बिलियन के करीब हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, वैन कॉइन जो है वो $1 बिलियन का मार्केट के गेन कर सकता है। क्योंकि देखिए, बायबिट जैसी बड़ी सेंट्रल एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, HTX हो गया, KuCoin हो गया, उसके अलावा क्राकन जैसी बड़ी सेंट्रल एक्सचेंज ने इसको ऑलरेडी लिस्ट किया हुआ है। तो इसकी सेंट्रल एक्सचेंजेस की लिस्टिंग की वजह से ये पॉसिबिलिटीज़ है कि मे बी इन फ्यूचर बाइनांस फ्यूचर्स भी इसको लिस्ट कर सकता है, या फिर कोई और भी बड़ी सेंट्रल एक्सचेंज जो है इसको लिस्ट कर सकती है। और बुलन में वैन कॉइन जो है वो $1 बिलियन का मार्केट कैप गेन कर सकता है।